नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। निशा, फटाफट बैठ जाओ और मेहमानों के देने वाले गिफ्ट की लिस्ट तैयार कर लो, क्योंकि शुभ के मुंडन में सिर्फ 15-20 दिन ही बचे हैं। उर्मिला अपनी बहू निशा से बोली। हाँ निशा बेटा, उर्मिला सही कह रही है, क्योंकि जाड़े के दिन तो वैसे भी छोटे होते हैं। ये 15-20 दिन यूं चुटकियों में ही बीत जाएंगे। अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए राकेश जी बोले। जी मम्मी जी, जी पापा जी, नितिन भी यहाँ बैठे हैं। सब लोग साथ मिलकर लिस्ट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। निशा भी मुस्कुरा कर बोली। और हाँ, देख लेना कोई छूट ना जाए, आखिर हमारे पोते का मुंडन है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार थोड़ा गर्व से बोले राकेश जी, और लिस्ट बनानी शुरू हो गई कि किसको क्या क्या देना है। निशा ने पहले सभी ससुराल पक्ष के लोगों के गिफ्ट के बारे लिख लिया, लेकिन जैसे ही वो अपने मायके पक्ष के लोगों का नाम लिखने लगी, तुरंत उर्मिला की त्योरियों पर बल पड़ गए। निशा, तुमको कितनी बार समझाया कि इस घर में मायके वालों को उपहार नहीं दिए जाते हैं, तुम फिर से भूल गई क्या? उर्मिला तमक कर बोली। मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, क्योंकि आपने अभिषेक भैया जी और गौरी दीदी दोनों की ही शादी में मेरे मायके वालों, यहाँ तक कि मेरी भाभी और बहनों को कुछ भी देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन तब मजबूरी में ही सही, मैंने आपकी बातों से समझौता कर लिया था। लेकिन अब इस समय है मेरे बेटे के मुंडन का, जो कि उन लोगों का भी रिश्ते में कुछ लगता है, और इस समय मैं आपकी किसी भी बात से समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे मायके वालों के लिए भी उपहार जरूर आएंगे। निशा शांत शब्दों में बोली। आजकल की बहुओं का तो वश चले तो सब कुछ मायके वालों के ऊपर ही लुटाने को दे दें। हम लोग तो सास ससुर के सामने मुंह तक नहीं खोल सकते थे, उनकी हर बात से समझौता करते थे। लेकिन आजकल तो जैसे घोर कलयुग ही आ गया। अब तो जब तक सास ससुर की बात न काट लें तब तक इनको चैन ही नहीं पड़ता। उर्मिला रोष में भरकर बोली। उर्मिला, आखिर किस जमाने की बात लेकर बैठ गई हो? और याद करो, अम्मा बाबू की बातों से तो समझौता कर लेती थी तुम, लेकिन बंद कमरे में कितना झगड़ती थी मुझसे। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ जो सब कुछ भूल गया हूँ। मैंने तो बहुत सहा है तुम्हारी बातों को। निशा बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसके मायके वालों के लिए भी सबके बराबर से ही उपहार आएंगे, उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। राकेश जी उर्मिला से थोड़े सख्त शब्दों में बोले। आप तो बुढ़ापे में सचमुच सठिया ही गए हैं। बहू के मायके वालों के पीछे हमसे उलझ रहे हो। हमें क्या खूब लटाओ, उसके मायके वालों पर पैसे तो तुम्हारा ही लगेगा। उर्मिला अभी भी ताना देने में पीछे नहीं हटी। इतना कमज़ोर नहीं हूँ पैसों में कि सिर्फ बहू के मायके वालों को उपहार देने में लुट जाऊंगा। और हाँ, बस इसके बाद एक भी शब्द इस टॉपिक पर नहीं बोलना है। इस बार राकेश जी थोड़ा हड़काकर बोले। अब तो मरता क्या ना करता। निशा ने मायके वालों के उपहारों की भी लिस्ट तैयार कर ली, और उर्मिला पलटकर एक शब्द भी नहीं बोली, क्योंकि जहाँ घर के सब लोग एक तरफ हों तो एक अकेले की आवाज़ नखार खाने में तूती की तरह लगती।